इजराइल और ईरान के बीच जंग और तेज होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ड्रोन के साथ साथ मिसाइल अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन इसी जंग के बीच ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने चौंकाने वाला और बड़ा दावा कर दिया है, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया है। जी हाँ, इस अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु बम गिराने की बात कही है। हालांकि परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। शुक्रवार को इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद से ही दोनों देशों में संघर्ष और तेज हो चला है। तुर्की टुडे के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा, पाकिस्तान ने हमें कहा कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो हम भी परमाणु हथियार चलाएंगे। रेजाई IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान पहले ही ईरान को समर्थन दे चुका है। हाल ही में दुनिया न्यूज से बातचीत में मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था, इस मुश्किल के समय में हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे। ईरानी हमारे भाई हैं और उनका दुख हमारा दुख है। और इजराइल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन और फिलिस्तीन को भी निशाना बना रहा है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया, जिसमें ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। बाद में ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले शुरू किए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे इजराइल पर ईरान की ओर से और जोरदार हमले की आशंका पैदा हो गई थी, क्योंकि ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा प्रणाली को भेदकर देश के बीच में बने इमारतों को निशाना बनाने में सफल हुई हैं। ईरान के हमलों में इजराइल में भयंकर तबाही मची है। तेल अवीव में तो भयंकर नुकसान हुआ है। इजराइल में लोगों को जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए देखा भी गया है। वहीं इजरायली सेना ने भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने के लिए कहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से किए गए हमलों में इजराइल में काफी लोग मारे भी गए हैं और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन इजराइल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से इजराइल में भयंकर तबाही मची है। और जिस तरीके से ईरान ने सटीक हमले इजराइल पर किए हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में ईरान और भी हमले इजराइल पर करने वाला है। हालांकि इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं इजराइल से सामने, उससे साफ है कि इजराइल को इस जंग में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी रुकने वाला नहीं है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसका अंदाजा तो कभी इजराइल ने भी नहीं लगाया होगा। इजराइल से सामने आई तबाही की तस्वीरों से ये बात साफ हो जाती है कि ईरान इजराइल के मुख्य स्थानों को निशाना बनाकर सटीक हमले कर रहा है। रविवार रात को ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। खबर यह है कि ईरान ने कई जगहों पर मिसाइलों से सटीक हमला किया, जिससे तेल अवीव, जेरूशलम और हाइफा में भारी तबाही हुई है। इजरायली फायर डिपार्टमेंट सर्विस ने बताया कि ईरानी हमलों में देश के मेडिटेरिया कोस्ट पर सीधा हमला हुआ है। वहीं इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि ईरान की ओर से किए गए हालिया मिसाइल हमलों के बाद इजराइल में प्रभावित स्थानों पर होम फ्रंट कमांड सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को भेजा गया है।
ये बयान इजरायली लोगों को सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकालने की इजाजत देने के तुरंत बाद आया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की एम्बुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम ने देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ताजा मिसाइल हमलों के बाद एक अपडेट जारी किया। इन हमलों से तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा सहित कई इलाके प्रभावित हुए हैं। एमडीए की एक प्रवक्ता ने बताया कि हाइफा में 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ितों को BNE जेएन, कॉर्मेल और रामबाम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जेरूशलम पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक ईरान के ताजा हमलों में कई जगह भारी नुकसान हुआ है। अब तक ईरानी हमलों में इजरायल में 14 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 390 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उससे तो साफ हो गया है कि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा दोनों ही देशों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ईरान इजरायल पर अटैक कर रहा है, इजरायल में तबाही मचा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ईरान भी ताबड़तोड़ हमले करने के लिए तैयार है। खबर यह भी है कि तीसरी लहर यानी कि मिसाइल अटैक ताबड़तोड़ जो इजरायल पर किए गए हैं, उससे इजरायल में भयंकर तबाही मची है। बेशक इजरायल अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो तबाही की तस्वीरें छिपा ले, लेकिन जो तस्वीरें हाल ही में अभी सामने आई है और जो ईरान की तरफ से जारी किए गए वीडियो हैं, उनसे साफ हो जाता है कि इजरायल में भयंकर तबाही मची है और ज्यादा लोगों की जान जाने का भी ऐसे में अब अंदेशा लगाया जा रहा है।